श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजबन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी नरी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी नरी हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे भक्तों, मैं हूँ दीपा घई और आप सुन रहे हैं श्री नाभादास जी का चरित्र वर्णन। श्री नाभादास जी का जन्म हनुमान वंश में हुआ था। आश्चर्यजनक एक नई बात यह जानिए कि ये जन्म से ही नेत्रहीन थे। जब इनकी आयु 5 वर्ष की हुई, उसी समय अकाल के दुख से दुखित माता इन्हें वन में छोड़ गईं। माता और पुत्र दोनों के लिए यह कितनी बड़ी विपत्ति थी, इसे आप लोग सोचिए। देवयोग से श्री कल्हदेव जी और अग्रदेव जी दोनों महापुरुष उसी मार्ग से दर्शन देते हुए निकले। बालक नाभादास जी का अनाथ जानकर जो कुछ दोनों ने पूछा, उसका उन्होंने उत्तर दिया। वे बड़े भारी सिद्ध संत थे। उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर नाभा जी के नेत्र पर छिड़क दिया। संतों की कृपा से नाभा जी के नेत्र खुल गए और सामने दोनों संतों को उपस्थित देखकर इन्हें परम आनंद हुआ। दोनों संत कृपा करके बालक नाभा जी को अपने साथ लाए। श्री कल्हदेव जी की आज्ञा पाकर नाभा जी उनके चरणों में पड़ गए। उनके नेत्र से आंसू आ गए। दोनों संत कृपा करके बालक नाभा जी को अपने साथ लाए। श्री कल्हदेव जी की आज्ञा पाकर श्री अग्रदेव जी ने इन्हें राम मंत्र का उपदेश दिया और नारायण दास का यह नाम रखा। गलता आश्रम जयपुर में साधु सेवा प्रकट प्रसिद्ध थी। वहाँ सर्वदा संत समूह विराजमान रहता था। श्री अग्रदेव जी ने संत सेवा के महत्व को जानकर संतों सेवा में ही यह समर्थ होकर जीवों का कल्याण करने लगे। अग्रदेव जी ने संत सेवा के महत्व को जानकर और संत सेवा से ही यह समर्थ पाकर जीवों का कल्याण करने वाला बनेगा, यह अनुमान लगाकर नाभा जी को संतों की सेवा में लगा दिया। संतों के चरणोदक तथा उनके शीत प्रसाद का सेवन करने से श्री नाभा जी का संतों में अपार प्रेम हो गया। इन्होंने भक्ति रस की रीतियां जान ली। इससे इनके हृदय में अद्भुत प्रेमानंद छा गया। हृदय में भक्त भगवान के प्रेम की ऐसी अभिव्यक्ति हुई कि जिसका और छोर भला कौन पा सकता था। इस प्रकार जैसे श्री नाभादास जी मूर्तिमान भक्त के स्वरूप हुए, वैसे ही सुंदर वाणी से इन्होंने भक्तमाल में भक्तों के चरित्रों को गाया है। एक बार की बात है, स्वामी श्री अग्रदेव जी महाराज मानसी सेवा में संलग्न थे और श्री नाभा जी अति कोमल एवं मधुर संरक्षण के साथ धीरे धीरे प्रेम से पंखा कर रहे थे। उसी समय श्री अग्रदेव जी का एक शिष्य जहाज में चढ़ा हुआ समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसका जहाज संकट में फंस गया। शिष्य ने श्री अग्रदास जी का स्मरण किया। उससे श्री अग्रदास जी का ध्यान अति सुंदर स्वरूप भगवान श्री सीताराम जी की सेवा से हट गया। गुरुदेव की मानसी सेवा में विघ्न समझकर श्री नाभा जी ने पंखे की वायु से जहाज को संकट से पार कर दिया और श्री गुरुदेव जी से नम्र निवेदन किया कि प्रभु, जहाज तो बहुत दूर निकल गया, अब आप उसी शोभापूर्ण भगवान की सेवा में लग जाइए। यह सुनकर श्री अग्रदेव जी ने आंखें खोल ली और नाभा जी की ओर देखकर कहा, अभी कौन बोला? श्री नाभा जी ने हाथ जोड़कर कहा, जिसे आपने बचपन से शीत प्रसाद देकर पाला है, आपके उसी दास ने प्रार्थना की है। श्री नाभा जी का उपयुक्त कथन सुनकर श्री अग्रदेव जी को महान और नवीन आश्चर्य हुआ। मन में विचारने लगी कि इसका यहाँ मेरी मानसिक सेवा तक प्रवेश कैसे हो गया और यहीं से जहाज की रक्षा कैसे की। विचार करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे जान गए
यह सब संतों की सेवा तथा उनके साथ शीत प्रसाद ग्रहण का ही प्रभाव है, जिससे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। तब अग्रदेव जी ने आज्ञा दी कि तुम्हारे ऊपर संतों साधुओं की कृपा हुई है, अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण स्वरूप और हृदय के भावों का वर्णन करो। इस आज्ञा को सुनकर श्री नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं श्री रामकृष्ण के चरित्र को तो कुछ गा भी सकता हूँ, परंतु संतों के चरित्र की ओर छोड़ नहीं पा सकता हूँ, क्योंकि उसके रहस्य अति गंभीर है। मैं भक्तों की भक्ति के रहस्य को नहीं पा सकता। तब श्री अग्रदेव जी ने समझा कर कहा, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा और सागर में नाव दिखा दी, वे ही भक्त भगवान तुम्हारे हृदय में आकर सब रहस्यों को कहेंगे और अपना स्वरूप दिखाएंगे। भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में राधे राधे लिखना मत भूलना।